बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस तरह हमें पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो बॉयल लॉ लगता है, और बॉयल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो पी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का रिलेशन चेक करना है। जिस तरह हम कह चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ये भी हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यूँ कहा जा सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। यू कैपिटल क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर पूछा जाए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो याद रहे कि कांस्टेंट में चेंज कितना होता है, ज़ीरो। इस वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कितना होगा, ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किस तरह की शक्ल इख्तियार करता है। फर्स्ट लॉ में हम पढ़ चुके हैं Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है, इस वजह से Q किसके बराबर आ जाएगा, W के, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, ज़ीरो। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसका नाम है, वर्क का। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। Thus, if gas expand and does external work, an amount of heat Q has to be supplied to the gas in order to produce isothermal change। याद रखें, हीट को मुंतकिल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कुछ टाइम रिक्वायर होता है, और हम चाहते ही हैं कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। इस वजह से जब भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन होगी वो थोड़ा स्लो होंगी, और ऐसा ग्राफ या कर्व जो रिप्रेजेंट करे आइसोथर्मल प्रोसेस को, उसे आइसोथर्म का नाम देते हैं। द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ कॉल्ड आइसोथर्म। ये ग्राफ हमें नज़र भी आ रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ है, उस कर्व को हम नाम दे रहे हैं आइसोथर्म का। हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हम कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम मैकेनिकल एनर्जी से मुराद वर्क है, किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट के अंदर। और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हम इसकी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है वो प्रोसेस है जिसमें ना हीट इंटर होती है ना लीव होती है। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। लेकिन याद रहे एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हीट इंटर या लीव नहीं होती, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बॉयल लॉ लगता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी, लेकिन इसमें बॉयल लॉ की जो शक्ल है थोड़ी चेंज हो जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल लॉ था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आ जाएगा PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रहे होल की पावर गैमा नहीं है, सिर्फ V की पावर गैमा है। गैमा क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, CP/CV, और इसकी तीन वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67, डाई के लिए 1.4 और पॉली के लिए 1.29। अगर हम देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो
क्यू की जगह 0 रखने से दो तरह की शक्लें बन सकती हैं। एक शक्ल क्या हो सकती है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इससे मुराद ये है कि गैस को हमने एक्सपेंड किया है और ना हीट इंटर होने दी ना ही लीव होने दी। जब हम गैस को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन की वजह से हमें पता है टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी की जो चेंज आएगी वो क्या होगी, माइनस के साथ, क्योंकि पहले इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी एक्सपेंशन से पहले और एक्सपेंशन के बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्योंकि पिस्टन जो है वो गैस पिस्टन को उठा के लेके जा रही है, यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, इस वजह से वर्क के साथ अलामत पॉजिटिव की और इंटरनल एनर्जी एक्सपेंशन की वजह से कम हो रही है, इसकी वजह से डेल्टा यू के साथ माइनस की अलामत। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि डेल्टा यू पॉजिटिव का हो और डब्ल्यू किसका हो, नेगेटिव का। वो किस सूरत में है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में। हमें पता है जब गैसेस कंप्रेस होती हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर अगर बढ़ जाए इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और चेंज इंटरनल एनर्जी का कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। ये वर्क नेगेटिव किस वजह से है, क्योंकि अब देखें पिस्टन जो है वो गैस को दबा रहा है कंप्रेशन की सूरत में। पिस्टन से मुराद सराउंडिंग है और गैस क्या है, सिस्टम। अगर सिस्टम पे वर्क हो, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो उसको क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। एडियाबैट जो है उसकी डेफिनेशन है द ग्राफ और द कर्व रिप्रेजेंटिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैट। एग्जाम्पल बहुत सी हैं हमारे पास, याद रहे जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लो होना ज़रूरी था, तो सारे के सारे जो रैपिड प्रोसेस हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बस टायर, टायर की फटने से जल्दी से हवा का खारिज होना। क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर, हम देखते हैं जब बादल बनते हैं ना हीट इंटर हो सकती है ना लीव हो सकती है। क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर, ये भी कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव्स आर मूव्स इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस है ये भी। इसी तरीके से अगर हम कर्व की बात करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एडियाबैट जो है वो ज़्यादा स्टीपर है, ज़्यादा झुका हुआ है बनिस्बत किससे, आइसोथर्म से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में था, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम बट द टेम्परेचर चेंजेस। तो हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की भी दे सकते हैं, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, ना हीट इंटर होती है ना लीव होती है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन की भी दे सकते हैं। इसी तरीके से छठे में था हीट ट्रांसफ़र ना हो बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज। तो ये हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो एडियाबैटिक प्रोसेस से रेलिवेंट है। इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से ज़ाहिर करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी वर्क का नाम है, तो हाँ मुमकिन है एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में